हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। एक बार फिर मैं आ गया हूँ सेफ हाउस में। और एक बार आपको फिर मुझे झेलना पड़ेगा जैसे कि आप पिछले 5-6 दिनों से झेल रहे हैं। अभी लेकिन बहुत लंबा और झेलना है आपने मेरे को, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी जाने वाली है। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाला इस बार तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ही होंगे। मैं भी ऐसा पूछता हूँ जैसे आ ही जाएगा जवाब। तो आज काफ़ी ठंड है और फॉग जैसा भी हो रहा है थोड़ा बाहर। और मैं अपने लिए आज लेके आया हूँ खाने के लिए। ये दिख तो नहीं रहा होगा, बट ये कॉफ़ी नहीं है, ये कुछ अलग है। ये क्या है एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये अरे आ गया आप लोग तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं जब खाना बना रहा था, मैं कभी कभी कुकिंग कर लेता हूँ। कभी कभी मतलब ठीक ठाक अच्छी कर लेता हूँ। तो जब आज मैं खाना बना रहा था ना, तो उसमें ना मिर्च बहुत ज़्यादा पड़ गई। अभी मैंने बोला कि अच्छी कर लेता हूँ और अभी मैंने फिर की मिर्च ज़्यादा पड़ गई तो आज उसमें मिर्च ज़्यादा हो गई। तो वो अब मुझे इतनी मिर्च लगने लगी ना, तो मुझे लग रहा था कि कुछ मीठा खाना चाहिए इसके बाद, और कुछ मीठा था नहीं ऐसा। और फिर मुझे यहाँ आकर के मैंने कहा था एक ब्लॉग भी बनाना है ये यहाँ आकर के, तो फिर क्या करें, फिर मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कॉफ़ी के बजाय ना आज ये कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये सेवइयाँ हैं जो बनती है ना, दूध की सेवई, आप जानते होंगे। तो ये वो हैं, तो मैं वो ही खा रहा हूँ। मैंने कहा आज कॉफ़ी के बजाय यही खाते हैं फॉर अ चेंज। बहुत टाइम से 4 दिन से कॉफ़ी 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 हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हालांकि जिस पर्पस के लिए मैंने बनाई थी, वो जो मुझे मिर्च लगनी, तो मुझे बनाते बनाते ही बंद हो गई। जब तक मैंने बनाया वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक तो मिर्च तो खत्म हो चुकी थी। हम्म, अब तो खाली टेस्ट के लिए है, टेस्ट के लिए खा रहा हूँ बस। हम्म। तो व्यूवर्स, आज हम क्या बात करने वाले हैं, क्या रिलैक्स करने वाले हैं। हम्म, दो चीज़ें, मतलब मेरे माइंड में दो चीज़ें हैं और आज मैं सोच के आया हूँ। हो आपको लग रहा होगा कि स्क्रिप्ट कर दिया, स्क्रिप्ट कर दिया। हाँ, मैंने आज कर दिया स्क्रिप्ट, पर ऐसा नहीं कि वर्ड बाय वर्ड को लिख के ही बैठा हूँ मैं। हाँ, लेकिन मैंने सोचा था, क्योंकि दो चीज़ें ना दिन में कुछ ऐसी हुई थी आज के पूरे दिन में, कि मुझे लगा कि यार क्या कहते हैं, ये चीज़ मैं ना शाम को सोचूंगा और अभी नहीं सोचूंगा उसके बारे में। तो उसने मेरा सोचना भी थोड़ा लिमिट कर दिया, क्योंकि वरना मैं सोचता रहता उसके बारे में। मैंने कहा यार मैं नहीं सोचता, शाम को जब मैं ब्लॉग के सामने, ऑडियंस के सामने ये चीज़ें बताऊंगा ना, तो उसी समय सोचूंगा और ऑन द स्पॉट जो दिमाग में आएगा वो बोलूंगा। तो मैंने वहीं पे एकदम से कट कर दिया था कि अब इसके बारे में नहीं सोचना, और मैंने सोचा भी नहीं उसके बाद। लेकिन हुआ था ऐसा दिन में। क्या हुआ था मैं बताऊं, दो चीज़ें क्या, पहले मैं बताता हूँ वो चीज़ जो मेरे अपने से रिलेटेड है। वो ये है कि जैसे ना कुछ चीज़ें होती है ना, हर एक में कुछ वीकनेस होती है, वैसे मेरे में भी है वीकनेस। कहते हैं वैसे वीकनेस किसी को बतानी नहीं चाहिए, बट एक्सेप्ट तो करनी चाहिए ना। पहले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर फर्स्ट स्टेप तो वही है ना, एक्सेप्ट करो और फिर उसके बाद उसको ओवरकम करो। तो एक्सेप्ट तो खैर मैंने कब से कर रखा है पता नहीं, लेकिन अभी ओवरकम का तो लग नहीं रहा कि कुछ हो रहा है। बट वो ये है कि वही ना, मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है, ऐसे कुछ अनयूजुअल नहीं है, कि वही मैं प्रिटेंड नहीं कर पाता। जैसे अगर मुझे बुरा लगा है या कोई चीज़ बुरी लगी है, तो फिर मैं ऐसा शो नहीं कर पाता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मेरा मूड एकदम ऑफ हो जाता है, सिंपल। पता ही है, आप लोगों को समझ गए होंगे आप क्या, कि मतलब मूड ऑफ हो जाता है तो मैं शो कर देता हूँ कि मेरा मूड ऑफ हो गया, या मैं प्रिटेंड नहीं कर पाता कि कुछ नहीं हुआ।
सोशली भी नहीं मैं कर पाता हूँ कि अगर मैं कहीं हूँ और अचानक से मेरे को किसी बात कोई बात मेरी चुभ गई तो बस फिर तो मतलब वो थोड़ी देर में तो दिख ही जाएगा। और अगर किसी तरह मैंने रोक भी लिया खुद को कि हाँ यार थोड़े टाइम मैं बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करता हूँ, तो जितना ज़्यादा मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करूँगा ना, उतना ज़्यादा तेज़ी से फिर आगे वो जाके फटता है फिर वो। मतलब मैं और ज़्यादा अजीब-सा और ऑकवर्ड सा बिहेव कर देता हूँ उसके बाद तो। या और सडन क्या कहते हैं उसे सडन रिएक्शन हो जाता है मेरा कि मैं इंडिफरेंट हो जाऊँगा एकदम से या जो नहीं होना चाहिए वो एकदम से हो जाएगा और भी ज़्यादा इंटेंसिटी से होगा वो, जो मेरा रिएक्शन होगा। तो ये चीज़ आज हुई थी, तो वो चीज़ मैं यही सोच रहा था कि इन चीज़ों से मैं कैसे ओवरकम कर पाऊँ। अब ये चीज़ है तो मेरे में है ही ये चीज़ और ऑब्वियसली मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ और मैंने तो ये चैनल भी इसलिए बनाया था कि मैं चाहता था कि मुझे और मेरे जैसे लोग मिलें। क्योंकि आप लोग भी कैमरे के उधर सब लोग किसी न किसी में तो ये चीज़ होगी ना, तो मुझ में भी है। मैं चाहता था कि इसीलिए ये चीज़ें भी मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार, औरों को भी ये है और मुझे तो लगेगा ही कि और लोग भी हैं ऐसे। तो ये है थोड़ा एक ये चीज़ मुझे लगती है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर पाता, मैं कई बार कोशिश करता हूँ, पर वो अल्टीमेटली फिर वही होता है कि मैं मूड ऑफ हो जाना और ये सब ना बाउट्स टाइप आ जाता है कि यार नहीं कर पाता। हालाँकि थोड़े टाइम बाद मुझे लगता है कि यार रहने देता मैं, कोई बात नहीं, जैसा था वैसे चलने देता या ऐसा शो ही नहीं करता कि मुझे बुरा लगा। लेकिन वो होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों? ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ बुरी लगी है तो मैं क्यों ना रिएक्ट करूँ। वो पता नहीं क्यों रिएक्ट करने की एक अजीब-सी वो है कि हाँ, रिएक्शन तो आएगा ही और फिर मैं उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। तो एक चीज़ ये हुई थी। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो मतलब फिर ना दिमाग में चलती रहती हैं। कि कई बार ना उनको लेकर के रिग्रेट भी होता है। क्योंकि जैसे आप अपने कहीं आस-पास चाहे फैमिली हो या रिलेशन्स हो या वर्क प्लेस हो, वहाँ पे कभी ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब आपके रिएक्ट करने से चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपको पता है कि हो रही हैं चीज़ें खराब और हो जाएँगी, अगर आपने इसमें रिएक्ट कर दिया तो। तो लेकिन फिर जब आप रिएक्ट कर देते हो ना और चीज़ें फिर धीरे-धीरे खराब होने लग जाती हैं क्योंकि रहना तो आपको उसी जगह पे है, उन्हीं लोगों के बीच में है, उसी वर्क स्पेस में है। तो अब फिर आपको कुछ टाइम बाद लगता है कि यार अगर नहीं किया होता तो शायद यार बेटर रहता क्योंकि आप अपने लिए उस जगह को ना अनकम्फर्टेबल बना देते हो। उन रिलेशंस को, उन जगहों को जहाँ पर आप हो, जहाँ पे आपको ये परेशानी हुई है, कि जिन भी रिश्तों में या फैमिली में, किसी में भी, इन जनरल कह रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है ना कि जो लोग प्रिटेंड कर लेते हैं ना, कई लोग हैं जो कर लेते हैं, तो मुझे लगता है वो बेटर ही हैं और ये तो मैं कह ही रहा हूँ मेरी वीकनेस ही है कि तो ये कमी ही है, मैं इसे अच्छा नहीं मानता। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि यार मेरा तो जैसा है ऐसा है, जो है अंदर वो सामने दिख जाता है। यार दिख तो जाता है, ठीक तो है लेकिन है तो कमी ना, आप दिख क्यों जाता है? आप उस चीज़ से उससे बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मैं तो कमी ही मानता हूँ, मैं ये इसको वो लेके नहीं चलता बिल्कुल कि हाँ भाई मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे बुरा लगा तो लगा, जैसा अंदर वैसा बाहर। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो कमी लगती है और मैं इसे करना चाहता हूँ कि ये इम्प्रूव हो आगे जा कर के और हो भी जाएगी धीरे-धीरे। जैसे वो नहीं होते कुछ लोग जो कहते हैं कि यार मैं तो मुँह फट हूँ, मैं तो जो मुँह में आया वो बोल देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये कैसा एक्सक्यूज़ है? जो मुँह फट हो जो मैं बोल देता हूँ, तो क्यों हो यार? ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, ये तो गलत चीज़ है ना, इसको ठीक करो। आपके बोलने से अगर कोई दुखी हो रहा है और आपको पता है कि आप मुँह फट हो और आप बोल देते हो और सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो भाई आपको पता है उसके बाद भी आप नहीं रोक रहे हो खुद को तो ये तो गलत है ना। अब मैं मुँह फट होने को ऐसे कोई फ्लॉन्ट नहीं करूँगा कि यार मैं तो मुँह फट हूँ मतलब जो आया मुँह पे बोल देता हूँ। कमी है वो, ठीक करो उसे। तो ऐसे ही मेरे को भी लगता है कि ये मेरी कमी है। आप प्रिटेंड नहीं कर पा रहे हो, आप 4 लोगों के सामने अगर आपको बुरा लगा तो आप उस चीज़ को आप शो ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझे बुरा नहीं लगा और अचानक से आप अपना एज़ इट इज़ सब बाहर आ जा रहा है, आपका अंदर है जो सब बाहर की बस तो नाराज़ हो गया मैं तो ये हो गया, मुझे तो ये पसंद नहीं आया। तो ये ठीक नहीं है मुझे लगता है क्योंकि ओवरऑल ही ना आपके लिए अच्छा है, ना आपके वर्क स्पेस के लिए अच्छा है, आपके आस-पास वाले लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो एक अजीब-सा अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट बना देता है फिर और बाद में आपको भी फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर आपको लगता है कि यार ये चीज़ हुई नहीं होती और मैंने काश ऐसे शो किया होता कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, ना? तो ये चीज़ें होती हैं। तो एक तो मेरे को ये चीज़ आज दिन में थोड़ी परेशान कर रही थी कि यार ये चीज़ कब ठीक होगी? मतलब
मेरे को चाहिए वंस इन अ व्हाइल होता है तो मुझे चाहिए कि ठीक हो जाए अब मेरे को ऐसा होना है कि हाँ, ऐसा कभी हो कि मुझे कोई चीज़ बुरी लगी लेकिन मैं नेक्स्ट मोमेंट ऐसा हो जाऊँ कि मेरे को तो पता ही ना लगे और किसी को पता भी ना लगे। बस चाहे मुझे अंदर पता लगे कोई बात नहीं लेकिन बाहर मैं शो ना करूँ, ये चाहता हूँ। ये वन ऑफ माय वीकनेस है। वीकनेसेस बहुत सारी हैं। अब ह्यूमन है वीकनेस तो होंगी। जैसे ये जो मैंने बनाई है ना अभी ये चीज़ ये इसमें भी ना मेरी एक वीकनेस ने बहुत बड़ा काम किया पता है आपको? और वो है कि इम्पेशंस मेरे अंदर भी है ना, पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। रील तो मैं बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ मैं लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को बनाने के लिए ना पेशेंस चाहिए होता है और अगर हमने पेशेंस से नहीं बनाया ना तो वो टेस्ट उतना अच्छा आएगा नहीं। और इससे ज़्यादा मैंने ये चीज़ सीखी थी कॉफ़ी से, जो मैंने आज नहीं बनाई है। क्योंकि कॉफ़ी में ना मुझे याद है पहले जब मम्मी-पापा लोग कैसे बनाते थे पता है वो? एक स्टील का ग्लास लेते थे, एक स्पून लेते थे, ग्लास में कॉफ़ी डाली, चीनी डाली और मिल्क डाला या हाँ, आई गेस मिल्क ही डालते थे या पानी पता नहीं। पर जो भी है, उनको बीट करना होता था, फिर वो फेंटते थे। फेंटते रहते थे और काफ़ी देर तक फेंटते थे, मतलब लिटरली हमें लगता था कि बहुत देर हो गई और साउंड भी आता था उसमें ग्लास में चम्मच के उसका ना फेंटने का। तो साउंड आता रहता था, हम सोचते थे कितनी देर हो रही है, कितनी देर तक फेंटना होता है, पर वो करते थे भाई, उनमें पेशेंस था, वो फेंटते रहते थे जब तक कि पूरा एयर मिक्स होकर के एक वो फ्लफी स्मूथ सा एक मिक्सचर ना बन जाए। फिर जाकर के उसकी कॉफ़ी बनती थी और वो आई गेस टेस्टी होती होगी, मतलब याद नहीं आ रहा, शायद टेस्टी होती थी। पता नहीं हमें देते थे पीने को कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। देते तो होंगे, मतलब वो अच्छी होती थी, सब कहते थे अच्छी होती थी, तो मेमोरी में तो वही है ना कहीं न कहीं कि अच्छी थी वो, तो अच्छी होती थी। हम लोग तो आजकल कहाँ कर पाते हैं इतना, अभी भी अगर वो बीट करना हो तो हमारे पास तो वो इलेक्ट्रिक वाले हैं, बटन दबाया वो इलेक्ट्रिक फ्रॉथर टाइप, बस उसी से करा, वो भी ज़्यादा देर करने में आलस आता है। तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है भई, हर चीज़ में पेशेंस ज़रूरी है। तो वही है, इसमें भी मैंने अपनी पेशेंस की कमी दिखाई है, तो ये उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी हो सकती थी। क्योंकि मुझे जल्दी भी हो रही थी ना, यहाँ आकर के बिल्कुल फटाफट से मेरे को आजकल यही रहता है कि जल्दी से आऊँ, कैमरा ऑन करूँ, व्लॉग बनाऊँ, बस नया क्रेज़ आ गया मेरे अंदर और आपको झेलना पड़ेगा अभी लंबे टाइम तक ऐसे ही क्योंकि मैं तो अब ऐसे ही करने वाला हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है और ये अच्छी चीज़ है कि मुझे मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैं हमेशा सुनता था ना, सब सुनते हैं हम लोग, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, करना चाहिए, ऐसा-वैसा। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद काइंड ऑफ कि मुझे लग रहा है कि हाँ यार, मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि अच्छा लगता है मुझे करना, तो मतलब ये अच्छा है, देखो ये मेरा रिलैक्स कोज़ी स्पेस है, मैं यहाँ आराम से बैठ के रिलैक्स भी कर रहा हूँ और मुझे बस कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे, एक कैमरा लगा कर के शूट करना है और मैं उसमें मुझे बस बोलना है और मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो इससे ज़्यादा कोज़ी चीज़ क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा रिलैक्सिंग चीज़ क्या हो सकती है कि कोई नहीं देख रहा है, आप हो, बस एक कैमरा है और आप बस बोल रहे हो। उसके बाद कितने लोग सुनेंगे उसका मेरे को कोई वो नहीं है। उसके बाद उसे 10 सुने, 10 लाख सुने, बस मैं अभी अभी तो मैं अकेले कर रहा हूँ ना, बस यही है। हुँ। एक और चीज़ बताने वाला था मैं, हाँ, मैं क्या बताने वाला था, आज मुझे ना कोई कह रहा था कि अ, अब मैं के नाम-वाम तो मैं वैसे भी नहीं लेता, कोई नोन थे मेरे, वो आज आए थे वहाँ पे और मुझे मिले थे दिन में। तब वो बता रहे थे तो उनका ना उनका मतलब क्या कह सकते हैं, रिलेशनशिप में हैं वो। तो जिनके साथ वो रिलेशनशिप में हैं, तो उनकी मदर जो हैं, मतलब जो मेरे फ्रेंड हैं, वो जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उस लड़की की जो मदर है, वो थोड़ा रेजिस्टेंस दे रही है, मतलब वो नहीं एग्री कर रही है कि इनके रिलेशन के लिए। तो वो थोड़ा परेशान जैसा रहता है, तो मुझसे बात कर रहा था। तो मुझे बोल रहा था कि मेरी मम्मी भी नहीं एग्री कर रही है। तो मैंने कहा कि अच्छा, उसकी भी नहीं कर रही है, आपकी भी नहीं, मतलब तुम्हारी भी नहीं कर रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है? तो तब वो मुझे बता रहे थे कि यार उनका ये कहना है कि भई हाँ, पता नहीं कैसी लड़की होगी, क्या होगी, मेरी मम्मी का तो ये कहना है। ये पता नहीं कैसी लड़की होगी और हम अरेंज मैरेज करेंगे तो सब देख के करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आजकल तो तुरंत डिवोर्स हो जा रहे हैं, शादी हो रही है और कुछ टाइम में डिवोर्स हो जा रहे हैं और लड़कियाँ ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं।
वही जो हम लोग आप लोग भी जानते ही हैं, जो चल रहा है आजकल। तो तब मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार, मेरे माइंड में पता है एक चीज़ आ रही थी उस समय मैं ये सोच रहा था कि अरेंज मैरिज में भी अगर आप देखते हो तो क्या उसका भरोसा है कि आप कैसे पता लगा लोगे कि अच्छा ही है रिश्ता? आप तो नहीं पता लगा सकते ना। शादी तो यार एक गैम्बल ही है ना, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। शादी तो गैम्बल ही है, काइंड ऑफ ए गैम्बल। क्योंकि अगर आप अरेंज कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसा है, जिसके साथ आप लाइफ में बिताने वाले हो, आपको नहीं पता वो कैसा है। और अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो तो चलो ठीक है, आप काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आपको पता है, लेकिन ओवरऑल तो गैम्बल ही है, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाले टाइम में वो कैसा रहेगा फिर। पर मतलब शादी गैम्बल ही है, आपको नहीं पता, क्योंकि लव मैरिज में भी आप साथ जब तक नहीं रहते हो ना, तब तक चीज़ें अलग होती हैं, और जब शादी करके फिर आप साथ रहते हो 24 आवर, तो अलग हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली गैम्बल ही है, दोनों केसेस में या सारे केसेस में गैम्बल ही है। मैं तो यही सोचता हूँ, जुआ है शादी है। तो तब मैं कह रहा था कि अगर अरेंज भी कर रहे हैं तो कैसे आप, जैसे उनकी मम्मी कह रही है कि हाँ हम ये देखेंगे वो देखेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। और मुझे लगता है ना, जो शादी नहीं चल रही है, एक मेरा ये व्यू भी है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, शादी चलने ना चलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ या रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ उन कारणों को। पर मेरा तो, मैं एक चीज़ सोचता हूँ, एक मेरा व्यू ये है कि यार मुझे लगता है ना, शादी जो है वो चलानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब जो हस्बैंड वाइफ और ऐसे बिल्कुल कहीं बने होंगे कि बिल्कुल ऐसे परफेक्ट खांचे की तरह फिट हो जाएंगे कि हाँ यार ये ऐसा था, ये इसके लिए बना था, ये फिट हो गए, बस परफेक्ट शादी अब चलेगी ये। और जो शादियां नहीं चलती हैं वो इसलिए क्योंकि परफेक्ट भाई खांचों में नहीं बैठे होते हैं। तो यार ऐसा तो नहीं होता ना। जो शादी तो आपको चलानी पड़ेगी ना, आप इतना परफेक्ट तो कोई नहीं मिल रहा है। और जो शादी आजकल सक्सेसफुल भी है, मान लिया ओल्ड एज तक आ गए हैं वो शादी करके, और अच्छा एंजॉय कर रहा है, अच्छी हैप्पी लाइफ भी जी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट बन के एक दूसरे से आए थे। अपने टाइम में उन्होंने भी तो हार्डशिप देखी होंगी यार, प्रॉब्लम्स आपस में हुई होंगी, अच्छे बुरे टाइम आए होंगे, उन्होंने भी तो एडजस्ट ही किया होगा, चलाई होगी ना कि हमें शादी चलानी है, तभी तो चली होगी। ऐसे थोड़ी चल गई होगी कि मतलब हाँ यार हम तो बन के ही ऐसा आए थे कि हाँ तू बोले हाँ तो मैं बोलूँ हाँ, और हम थे ही ऐसे, ऐसे फिट हो रखे थे बिल्कुल खांचों की तरह कि जुड़ना ही था। ऐसा तो नहीं होता ना। आपको तो हम कभी परफेक्ट ऐसा तो कभी मिलेगा ही नहीं कि मेरे लिए ही बना है वाला। आपको चलानी पड़ेगी शादी, चीज़ें खराब होंगी, अपोज़िट चीज़ें आएँगी और हार्डशिप्स आएँगी। आपको चलानी है शादी तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर शादी मुझे लगता है चलानी ही पड़ती है। बस ये है कि हाँ, ये चीज़ है कि सामने वाले इंसान की ना इंटेंशन होनी चाहिए। मैं तो आजकल कहता हूँ और मुझे खुद लगता है कि यार सुंदर-वुंदर ये सब चीज़ें तो यार बहुत अलग की ही चीज़ें हो गई, ये तो उतना नहीं है। पर मुझे लगता है ना, सामने वाले बंदे की इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे एक मैरिड लाइफ़ को में रहना है। उसके एक दिल से शौक होना चाहिए। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसको हमेशा से ये था, वो ना अपने जॉब टाइम से मैंने देखा उसको हमेशा ये इस चीज़ का क्रेज़ था कि यार मैं अब सेटल हो गया हूँ, अब मैं शादी करूँगा, वाइफ़ होगी, बच्चे होंगे, हमारी एक छोटी-सी फैमिली होगी, हम ये करेंगे, घर बनाएँगे, कार खरीदेंगे, जो भी। मतलब एक घरेलू छोटे अच्छे, मतलब घरेलू डोमेस्टिक से सपने कह सकते हैं ना, जैसे घरेलू से, वैसे थे उनके। तो उनके मन में हमेशा था, तो मैं सोचता था कि यार हाँ यार, ये बंदा ना अपनी शादी चला ही लेगा। क्योंकि इसकी प्रायोरिटी यही है, इसे चाहिए एक छोटी फैमिली, अच्छी फैमिली, सुखी फैमिली, बच्चे, और वो मोमेंट शायद उनकी वो होगी ना, वो इच्छा कि यार ऐसा हो, एक छोटा परिवार हो। तो मैं तो चाहता हूँ यार, ऐसी इंटेंशन वाला बंदा होना चाहिए आपका पार्टनर, तो वो ना सब कुछ झेल लेगा यार। थोड़ा बहुत चीज़ें अपोज़िट भी मिलेंगी, वो जो मैं कह रहा हूँ मिलती ही है ना, एक जैसे तो खाँचों में फिट होके नहीं आने वाले हैं। तो वही है कि अगर थोड़ा बहुत आपके हिसाब से नहीं है बंदा, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी उस हिसाब से, कुछ नहीं मिलेंगी। पर आपके मन में अगर ये है ना कि यार हमें शादी अच्छे से चलानी है और ये मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मुझे, तो आप उसके लिए हर चीज़ करोगे और अच्छे से जियोगे भी। तो ये चीज़ तो है। बाकी देखें यार, ऐसे पार्टनर मिलना तो आजकल पता नहीं यार, आजकल तो मुझे लगता है वही ना, पेशेंस है, लोग एकदम से ये टॉलरेट नहीं कर पाते ना चीज़ों को। ज़रा सी कोई चीज़ बुरी लगी तो उनकी प्रायोरिटी में, क्योंकि वो होता ही नहीं कि मुझे फैमिली बना के रखनी है। उनको तो सबसे पहला ऑप्शन दिखता है, निकल लो भाई इस रिश्ते से, मेरे से नहीं हो रहा, या मेरे पास और भी ऑप्शन है। तो इसीलिए यार, ऐसा अच्छी इंटेंशन वाला पार्टनर बहुत ज़रूरी है आजकल, बाकी कुछ हो ना हो। आज तो पूरी कमियों पे ही बातें कर दी मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि सुबह से ही हो रहा था, पता है, मेरे मन में था ये, आज सुबह से ही आ रहा था। और मैं वो तो अब मेरे को ये है कि मेरे को पता है ना मुझे शाम को बोलना है, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में।
वरना दिन से मैं अपनी कमियों के बारे में सोचने में लगा हुआ था कि ये क्या हो रहा है और अब भी मेरे को क्यों नहीं समझ में आया है ये चीज़, या मैं हर बार क्यों इस ट्रैप में फँस जाता हूँ। पर ठीक है, अभी भी टाइम है, टाइम के साथ लर्न करते रहेंगे। मुझे तो लग रहा है ऐसा होगा कि आखिरी साँस तक सबक ही सीख रहे हैं, सीखने में ही लगे हुए हैं, लेसन से लर्न करे जा रहे हैं। पता नहीं कितने लेसन हो गए हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लाइफ के सबक ही सीखने में लगे हुए हैं और आधी उम्र सबक सीखते हुए बीत गई यार। पर ये तो है। और ये जो मैंने बताई ना, ये मोस्टली लोगों में है आजकल के, और मतलब सब में होती ही है, और जिसमें थोड़ी सी भी ज़्यादा है ना, और यंग लोगों में भी होती है, जिसमें भी मतलब बड़ों में भी होती है, सब में होती है। तो वो लोग थोड़े परेशान तो रहते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर स्ट्रेस तो रहता ही है, जिसको रिलैक्स होने के लिए फिर वो मेरी तरह से आ जाते हैं अलग से बैठने, सोचने उस चीज़ के बारे में। लेकिन ना इन चीज़ों को सोचना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप ना वो नहीं कहते हैं, सोच के निकाल दो इन्हें, थॉट इट आउट टाइप कुछ बोलते हैं ना, वेंट इट आउट। निकाल दो, सोच लो कि हाँ, ये सोचा खत्म। सोचोगे नहीं तो कहीं बैक ऑफ द माइंड वो जमा ही होता रहेगा, पाइल अप होता रहेगा। मैं कम से कम सोच लेता हूँ ना तो हो जाता है। तो ठीक है, इसलिए शायद मेरे को थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं सोच लेता हूँ। और सोचना भी चाहिए यार, एक जगह पे रुक कर के ना कभी तो अपने को एनालाइज़ करना ही चाहिए। आप चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो रूटीन लाइफ़ में, रश में, पता ही नहीं है। कभी एक बार थम के बैठ के सोचो तो अपने बारे में, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एक पॉइंट पे आके जब आप एनालाइज़ करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती है कि आजकल आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। किसी ने कमेंट भी किया था मेरे एक वीडियो पे कि हम ये चीज़ें रियलाइज़ ही नहीं करते हैं जो आप बता रहे हो, और अब मैं सुन रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ यार, हम ये चीज़ें करते हैं। तो वही ना, हम इतने भाग रहे हैं ना लाइफ़ में, कि हम सोचते ही नहीं हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे रिएक्शंस क्या हैं। हम रिएक्शंस के बारे में भी कहाँ सोचते हैं। फिर मैं भी सोच रहा था जैसे कि हाँ, ये मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ऐसे क्यों? कभी-कभी करना चाहिए, क्योंकि यार अल्टीमेटली एक टाइम तो कभी आएगा ना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कभी तो 5वीं छठी बार कभी तो होगा कि जब वो मोमेंट आएगा, जब हम रिएक्ट करने वाले हैं, हमारे दिमाग में आएगा कि अरे नहीं करना है, कभी तो आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला ना, कि कभी तो होगा। तो मैं वो ही कभी की तलाश में हूँ कि कब आएगा वो। पता तो है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये था आज का, आई थिंक आज बहुत ही मतलब ये एनर्जी ड्रेनिंग सा हो गया कुछ आज। रिलैक्स के साथ ना, रिलैक्स तो हुआ ही, लेकिन रिलैक्स से ज़्यादा मुझे लग रहा है एनर्जी ड्रेन हो गई आज बात करके, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी ना, नेगेटिव पूरी अपने वीकनेस पे ही कि हाँ यार, इम्पेशंस है और ये प्रिटेंड नहीं कर सकते, और ये कि शादी वाला, वो तो खैर मेरा नहीं था, पर किसी और का था। पर वो भी एक है यार, आपको चलानी पड़ती है शादी, और उसमें भी तो वही है। अगर मैं देखा जाए कायदे से, तो ये भी तो कनेक्टेड ही है। अगर आप शादी को चलाने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए ना, अगर आप इम्पेशेंट हो, तो आप चीज़ें टॉलरेट ही नहीं कर पाओगे, इम्पल्सिव हो जाओगे, कुछ भी एकदम से रिएक्ट कर जाओगे, तो आप कहाँ से अपनी शादी चला लोगे? एक वो है, और दूसरा जो मैंने बताया था कि वो प्रिटेंड करना, वही वाली बात है ना, अगर आप हर समय रिएक्ट करके नाराज़ हुए तो मुँह बना के घूमोगे, और अगर आप ऊपर से शो नहीं कर पाओगे ना कि यार मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ा, जो मैं बता रहा था पहले, तो तब भी यार आप कैसे अपनी शादी बचा पाओगे? तो वही है ना, कि तभी मैं कह रहा था कि ये वीकनेस, मैं इन्हें वीकनेस कंसीडर करता हूँ। मैं कभी इस चीज़ पे घमंड नहीं करता, या ये नहीं कहता कि अरे मेरा तो ऐसे ही है, भाई जो अंदर है बाहर है, जो अंदर वो मुँह पे, ना, 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 ये गलत है। है ऐसा, लेकिन गलत है। आपको मास्क करना आना चाहिए यार सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि आप हमेशा अपने नेगेटिव इमोशंस को दूसरों को एक्सपोज़ नहीं कर सकते उनसे यार, ज़रूरी नहीं है। आप शो कोशिश करो कि भई आप जो भी चीज़ है, आप, लेकिन आप एकदम से उसे शो मत करो। और अगर करना भी है ना, तो सोच समझ कर, हमें टाइम से, ऐसा नहीं कि एकदम से कर दिया, मुझे लगता है। क्योंकि कई बार ना कुछ दिन बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने खाली रिएक्ट कर दिया, अच्छा तो चल रहा था, ठीक चल रहा था। थोड़ा रह लेते नॉर्मल, क्या फ़र्क पड़ जाता। तो ये, तो जो इन ऐसे नेगेटिव इमोशंस को ना थोड़ा टाल दो ना, तो अच्छा ही रहता है। कुछ टाइम में फिर टाइम के साथ, तो सब टाइम इज़ अ हीलर ना, तो टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। तो ये सब ना मुझे लग रहा है कनेक्टेड ही है। ये मैंने नहीं स्क्रिप्ट किया था। ये मैंने सोचा नहीं था। ये मेरे को अभी ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड ही है, कि आपको कैसे शादी बचानी है, या आपको चलानी पड़ती है शादी, ये सब इससे इंटरलिंक्ड ही है।
उफ़! काफ़ी ये बहुत ही सच में मेरे को पता है नींद सी आने लगी है मुझे। मुझे तो लग रहा है कि अगर कोई देख रहा होगा ना इस समय अभी तो कैसे देख रहा होगा लाइव नहीं है। पर मतलब अगर कोई इसे देखेगा ना, मुझे लगता है उसे ना नींद आने लग जाएगी। ये आज का स्पेशली देख कर के क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, क्या हो गया आज बड़ी नींद सी आ रही है। मतलब खुद ही मुझे नींद आने लगी है इतना सब बात करने के बाद। ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया हूँ मैं यहाँ पे। तो अब जब हो ही गए हैं रिलैक्स तो अब इसको रैप अप भी करते हैं। आई होप वीडियोज़ आपको बाकी पुराने कल के सब अच्छे लगे होंगे और आज का भी आई होप अच्छा ही लगे। नहीं मैं तो बिल्कुल ही रैंडम करता हूँ, आपको पता ही है। आई होप आप लोगों को पसंद आता होगा क्योंकि बिल्कुल मैं कुछ रेडी नहीं करता। हो सकता है आपको लगता हो ना क्या ही चल रहा है, ये क्या बातें हो रही है। लेकिन बस ठीक है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है कि मैं जो अगर बोलता रहूँ, रिपीट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, चलता रहना चाहिए। तो यही है गाइस आज आपको मैंने बहुत कुछ दिखाया भी, देखिए मैंने मीठा खाना भी दिखा दिया आपको कि मैं क्या खा रहा हूँ और कैसे मैंने बनाया वो भी दिखा दिया। इसीलिए शायद ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई, आज कुछ ज़्यादा मैंने मेहनत कर दी इस ब्लॉग पे। एनीवेज़ चलिए फिर इसके साथ बंद करते हैं इस ब्लॉग को। मिलते हैं कल। गुड नाइट एंड गुड बाय।